शिवपुरी का जीर्णोद्धार का काम काफ़ी दिनों से नहीं, कुछ टाइम से चल रहा है। 2023 में 7 अप्रैल को तो एक हमने शुरुआत करने का मन बना के एक प्रोग्राम किया था, लेकिन उसके बाद अभी जहां आज संस्कार हो रहे हैं उसमें 2-3 महीने लग गए बनाने में। जब तक संस्कार करने की जगह हमने नहीं बना सकते तो हम इसको नहीं छेड़ सकते थे। फिर यहाँ भी कई चीज़ों की दिक्कतें थी। एक ये जो हम शेड बना रहे हैं, ये शेड का जो हमने एक डिज़ाइन सोचा था, वो डिज़ाइन बनाने में पूरे हरियाणा के आर्किटेक्ट लग गए थे, दिल्ली से भी, चंडीगढ़ से भी लगे थे, क्योंकि ये एक हवन कुंड टाइप में हम जो ये शेड बनाना चाहते थे, ये अभी तक पूरे हरियाणा में ऐसा शेड नहीं है। 160 बाई 160 का शेड है, बहुत हैवी शेड है। और ये सारी चीज़ें जो बन रही है, ये पूरे हरियाणा में ऐसी शिवपुरी नहीं होगी जो शिवपुरी बनने जा रही है। अब तो लगभग ये कामों के पूरे होने के ऊपर चल रही है, तो ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं डिजाइनिंग में और में सारी चीज़ों में, और ये नहीं, हमने इसका एक टारगेट लिया भी ये 100 साल से ऊपर भगवान, बाकी तो देखो उसकी प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु की मर्जी से काम चलता है। लेकिन जो यहाँ काम कर रहे हैं इतना हैवी और इतना स्ट्रक्चर खड़ा करना, इतना बड़ा सिस्टम नीचे से और बीम में भर के, ये हमने 100 साल का एक टारगेट लिया भी 100 साल तक इस शिवपुरी के अंदर किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये शिवपुरी जो बनने जा रही है, इसके अंदर जो सुविधा होगी वो मेरी ख्याल हरियाणा में ऐसी कोई शिवपुरी नहीं है जो यहाँ इतनी मतलब सुविधाएं होगी। हाँ, एक 40 बाई 100 का जो आप ये हॉल कह रहे हो, ये एक जैसे होम थिएटर टाइप हम एक हॉल बनाएंगे कि जो लोग यहाँ अंतिम समय में लोग आते हैं उनके साथ, उनको कर यहाँ पर धार्मिक पिक्चरें, धार्मिक भजन, ऐसी चीज़ें दिखाने का काम करेंगे। और ये हॉल के अंदर एक छोटा सा स्टेज बनेगा, बाकी जैसे सीटिंग लगेगी और उसी टाइप होगा, लेकिन होम थिएटर टाइप में। लेकिन यहाँ लोग आके, जैसे आसपास किस एरिए में ऐसी जगह नहीं है, तो वो अपने जैसे उनको चौथा करना है, कोई 12 करना है, पगड़ी करनी है, तो वो भी लोग यहाँ आके कर सकते हैं। उनके लिए भी ये आसपास के इस क्षेत्र में इतना बड़ा हॉल नहीं है, इतनी बड़ी सुविधा नहीं है, तो वो लोग भी आएंगे, लोग करेंगे, यहाँ देखेंगे इस हॉल के अंदर बैठ के। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो सीटिंग का है, सारा बैठने का सिस्टम बनेगा। जैसे आज एयरपोर्ट पे जो लोहे के बेंच है वैसे बेंच लगेंगे, ऐसी चीज़ें लगेगी यहाँ पे। जब हम यहाँ अंतिम यात्रा लेके आते हैं तो उस अंतिम यात्रा में सब रखने का सब वो बनाया गया है, लेकिन ये एक पूरा उस मंदिर टाइप का रूप दिया गया अंतिम। और अभी इसके अंदर हमारा एक प्लान है कि जैसे इसके अंदर हम जैसे मिस्ट फैन चलते हैं उस टाइप से हम यहाँ एक बड़ा टैंक नीचे, एक बड़ा टैंक ऊपर बनाकर इसके अंदर वो एक सिस्टम बनाएंगे कि आने वाले का जब सब आता है उसके बाद जब उसके ऊपर एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे कि उसको गंगा जल हरिद्वार से जो लाकर टैंकों से उसमें भरा जाएगा, कि उसको जाने वाले को उस टाइम गंगा जल से यहाँ स्नान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाए। शहरवासियों से यही कहूँगा कि ये शिवपुरी सिरसा के लिए एक वरदान साबित होगी, और यहाँ हर आदमी नहाना है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी तरीके से कहीं भी से भी जुड़ा हुआ है। ये अंतिम जगह, अंतिम पंडाव ये है। तो इसके लिए आप सभी यहाँ आकर देखें क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। आप इतना जरूर देख के जाएं, और आपकी स्वेच्छा से है, आपकी इच्छा, कोई करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन इसको देख कर जरूर जाएं। शिवपुरी सिरसा में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारे शिवपुरी सिरसा जो अभी जो काम चल रहा है, ये काम पूरे भारतवर्ष में इसकी मिसाल दी जाएगी। और इस काम की मुख्य देख रेख कांडा जी कर रहे हैं, और कांडा जी ही हर रोज़ आते हैं सुबह शाम। इसकी देख रेख में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और लगभग 15 अगस्त तक शिवपुरी को तैयार करके सिरसा वालों को पेश कर दिया जाएगा। जो आज इतने ज़ोरों शोरों से यहाँ पर जो शिवपुरी में काम चल रहा है, और इसका पिछले काफ़ी समय से ये एक ना आने वाला सिस्टम था। और आज भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी ने जो इसके ऊपर ध्यान दिया, जो इसको संभाला है, और आज इसका जो काम हुआ है, इतनी तेज़ी से काम हुआ है, पिछले 6 महीनों से इतना तेज़ी से काम चला है इसका, और इस पर इतना रुपया लगाया है, इतना सिस्टम बनाया है कि आज आम जन को कुछ ही समय में एक ऐसी शिवपुरी मिल जाएगी कि जो शहर के लोगों को ऐसे लगेगा भी हम भोलेनाथ के दरबार में आ गए हैं, और शहर के लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है। एक ही बात कहूँगा, इस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी के लिए हक में ही जाना चाहिए। मेरा तो मानना इतना ही है। दोस्तों, शिवपुरी का जो हाल है वो जो हमारे माननीय श्री गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी
उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। दूसरी चीज ये अपनी शिवपुरी ऐसी शिवपुरी बनेगी जो शहर के अंदर नेड़े तेड़े कहीं पे नहीं होगी। भी हरियाणा के अंदर मान लो आप एनसीआर तक को एक बराबर की टक्कर वाली बात मान लो कि भी जो शिवपुरी बनेगी वो नेड़े तेड़े अपने आसपास में, तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गोविंद जी गोपाल जी वहाँ टाइम देकर ये काम करवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भी आसपास में अपने ये शिवपुरी ही देखने लायक होगी। भी ऐसी शिवपुरी ऐतिहासिक शिवपुरी। योगदान तो जी सारा गोविंद जी का और गोपाल जी का है, जो दिन रात वहाँ समय दे रहे हैं। डेली 2 घंटे शिवपुरी में बैठते हैं, खुद काम करवाते हैं। हम भी जाते हैं, हमें भी उस कमेटी का मेंबर बनाया है पीछे कि भी आप आओ यहाँ पे काम करवाओ, देख रेख का जो भी है उसको देख कर अपने संज्ञान में काम लो। कोई कमी पेशी आए तो हमें बताओ। जो बंदा खुद उस चीज के लिए इतना टाइम दे रहा है तो वो तो एक मान लो भी वो तो खुद की तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं पूरी में। और देखिए श्रेय तो सारे शहरवासियों को जाता है इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कांडा जी जो है कांडा बंधुओं को उनको जाता है जी सबसे ज़्यादा श्रेय, क्योंकि उनके चेहरे के कारण ही शिवपुरी में जो है इतना दान आ रहा है। तो संत क्या मानते हैं कि जो पहले की शिवपुरी थी और जो नया रूप शिवपुरी का बनेगा तो कितना सुखद और कितना अनुभव रहेगा? देखिए जी, पहले वाली जो शिवपुरी थी उसमें बारिश का पानी, सीवर का पानी भरने लग गया था जी, बहुत तकलीफ होती थी जी। ठीक है, आज भी अभी तो शिवपुरी का निर्माण चालू हो रहा है जी, बारिश के दिनों में तो अभी तक भर रही है। अब जब ये पीछे से आ रहा है बन के, उसमें लोगों को सुविधा ही मिलेगी जी बहुत अच्छी तरह से। मतलब कि देखिए भाई जो वो आते हैं लोग, उनको किसी भी प्रकार की वो नहीं होगी जी, दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी चीज़ बन रही है। पहले जो हमारी सड़क के ऊपर भी पानी आता था, कम से कम ठेर का इधर गौशाला मोहल्ला 2-2 फीट पानी आता था, तो शिवपुरी के अंदर इतना कीचड़ इतना कुछ भी लोग पहले से परेशान होकर आ रहे थे। ये संस्कार के लिए आ रहे थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना गंदगी का माहौल हो गया था, क्योंकि डाउन हो गया था। सड़क बनने के बाद बहुत नीचे बन गया। अब जो चीज़ बन रही है वो हरियाणा में सबसे टॉप क्लास बन रही है, आसपास के एरिया में नहीं होगा। अब ये चीज़ बनाने के लिए गोविंद कांडा जी ने आज इनके शिवपुरी बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, एक चेहरा इतना बढ़िया चेहरा है जो भी इनको देख के हुए जैसे ही लोग आते हैं अभी, यानी कि इसके पीछे कौन लगा हुआ है, समझ रहे हो आप, यानी कि एक मौजूदा चेहरा दिखता है। कोई भी ऐसे अपनी जेब से पैसे बिल्कुल नहीं निकालता, वो देखते हैं। अभी इनके पीछे भी एक समाज सेवी है, कांडा बंधु हमेशा सिरसा से रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आगे होके। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को, रोज़ शाम को यहाँ अपना टाइम देते हैं वो आके, रोज़ शाम को 1-1.5 घंटा शिवपुरी में आके जायजा लेते हैं, और बहुत बढ़िया आपकी देख रेख में करवा रहे हैं। वो बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी शिवपुरी अपनी, अब देखने लायक होगी। जो भी आएंगे उनको हर सुख सुविधा मिलेगी। बैठने के लिए पहले इतनी सीटिंग नहीं थी, अब आप देखोगे वो शेड बन रहा है, इतना बड़ा विशाल शेड है। यहाँ शेड अपने हरियाणा में तो आसपास कहीं नहीं मिलेगा। भव्य शिवपुरी का निर्माण हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जय माता दी, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह जी मेरा ट्रांसपोर्ट लाने का काम है, मैं हर स्टेट घूमता हूँ, बाहर जाता हूँ। मेरे पास 1095 गाड़ी है 7290। जैसे कि कावड़ का टाइम आता है, तो कावड़ का टाइम आता है तो तारा बाबा कुटिया से बड़ी सेवा, बड़ा भाव होता है। जैसे प्रसाद लेके घूमते हैं और घूमते हैं, तो वो भी शिव की जगह है। देखो जी, शिव के प्रति किसी का भी वो कोई नहीं है ऐसी बात कि शिवपुरी पहले जैसी थी, पहले उसको तो जी छोड़ दो, पहले कौन रहे हैं कौन नहीं। अब के माहौल में अब ऐसा नक्शा बना रहे हैं जी कि हर किसी ने जाना है के टाइम में कि उसका ऐसा निर्माण हो रहा है ना जी, आने वाले टाइमों में। तो जैसे कावड़ का टाइम है तो भी लोग वहाँ जाते हैं, वो सच्ची जगह है जी। और वो आने वाले टाइमों में ऐसी जगह बनेगी कि दुनिया देखेगी। और गोपाल भाई को सिरे जाता है जी। शिवपुरी के निर्माण के लिए मैं इतना कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, गोपाल जी और गोविंद जी मतलब हमारे शिवपुरी का निर्माण करवा रहे हैं। इतने साल से वो इतनी खंडर सी पड़ी थी, और अभी बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छी और बन जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। शिवपुरी का जी कांडा जी ने नींव रखी थी, और कांडा जी काम करवा रहे हैं, प्रॉपर काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है जी। वो कांडा जी करवा रहे हैं जी, कांडा जी देख रेख में चल रहा है जी, कांडा जी को शेरिए जा रहे हैं जी। बेटा हमारी तरफ तो मतलब ये बात बहुत बढ़िया काम होने लग रही है, हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया काम होने लग रहा है। बीच में से रुक तो गयो पर बढ़िया होने लग रहा है। फिर मैं तो इन बिना तो जामा को नहीं ना माने बेटा, राजनीति को बताओ। शिवपुरी में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और हम काम ही देखने आए थे, बाजार के लोकल हैं, और कांडा जी काम करवा रहे हैं गोविंद जी, और बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
ये शहर के लिए और सारे समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम करा रहे हैं गोविंद जी कांडा जी। और ये तो वैसे भी समाज सेवक लोग हैं, कांडा जी अच्छे विचार वाले बंदे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है शिवपुरी में। चल रहा है गोविंद कांडा जी की निगरानी में, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। देखो, मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा जो इन्होंने पिक्चर तैयार किया है शिवपुरी सिरसा के लिए, शायद ही पहले ऐसी किसी की सोच रही हो। इतना बड़ा तमाम जाम खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेन बात ये कि जो क्वालिटी है, एक नंबर की क्वालिटी का काम हो रहा है। चाहे आप शेड की बात करो, चाहे पौधात की बात करो, चाहे इधर की साइड की बात करो, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पूरा तन मन धन से गोविंद कांडा जी यहाँ लगे हुए हैं और जो हमारी शिवपुरी की ट्रस्ट है पदाधिकारी वो भी साथ में लगे हुए हैं। तो किस तरह पता है, सिरसा की जनता को पता है भी गोपाल और गोविंद सिरसा के लिए क्या है, सिरसा को पता है। क्योंकि देखो, जो काम कांडा बंधु कर सकते हैं सिरसा के लिए वो कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई दुराई नहीं। उन्होंने बहुत काम किए हैं समाज के लिए और ये शिवपुरी जो उन्होंने सिरसा को दी है ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ तक बेशक हम एनडीए का पार्ट है, HLP और बीजेपी, अगर सरकार भी इस काम को कराना चाहे तो मानकर चलो बहुत टाइम लगता है। ये कांडा बंधुओं की देन है जो आज सरकार और कांडा बंधु मिलकर ये काम करवा रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात है ये, 100 साल पुरानी सौगात है। जैसे कांडा जी ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सौगात अगर कोई दे सकता है तो ये कांडा बंधु दे सकते हो। इनका श्रेय जो जाता है वो गोविंद कांडा जी को जाता है। शाम को गोविंद कांडा जी आके 2-3 घंटे काम कोले खड़ के करवा के जाते हैं। सारा शेर कांडा परिवार को ही जाता है, जो कि दिन रात एक करक है। सारे पास लेबर लग रही है। शिवपुरी का किसी ने अभी तक किसी ने छेड़ा ही नहीं था। अब शिवपुरी जो मुझे चल रही है, महीने 1.5 महीने तैयार होकर लोग सपोर्ट करेंगे। शिवपुरी मुझे आते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और इतना सुंदर काम, मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी 62 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने तो ऐसी कोई शिवपुरी बनती हुई देखी नहीं कभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और इतना सुंदर काम हो रहा है, मुझे को लगता है 15-20 दिन के अंदर ये सारा काम शुरू हो जाएगा। फिर सिरसा के लोग वाह वाही करेंगे। और इतना सुंदर काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक आप ऐसे देखो भी ऐसी आराम स्थली बना दी है जिसके अंदर मरने के बाद भी आदमी को सुख की प्राप्ति होने वाली है। इससे ज़्यादा बढ़िया काम क्या हो सकता है। और भाई गोविंद जी और ये गोपाल जी लगे हुए हैं, सारा समाज लगा हुआ है, 36 बिरादरी अपना मिलकर सहयोग कर रही हैं। बढ़िया काम चल रहा है जी यहाँ पर। और सबका बहुत, किसी का आर्थिक सहयोग है, किसी का कैसे सहयोग है, हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार अपना सहयोग कर रहा है। बढ़िया काम हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये ऐसी शिवपुरी बन जाएगी जो पूरे विश्व में नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है कि गोपाल कांडा जी देख रहे हैं हमको, जितनी सुविधा मिल रही, गली सब कुछ देख रहे हैं, सब ठीक लग रहा है। मतलब कि अच्छा है कि वो सोच रहे हैं इतना, वरना कोई सोचता नहीं है। हमारे बारे में हमेशा वही सोचते हैं। हाँ जी बिल्कुल उनके पक्ष में रहेगा। गोपाल कांडे गोविंद कांडे जी को उनको ही देंगे। इसका श्रेय जाना चाहिए जी गोविंद और गोपाल जी को, क्योंकि ये शिवपुरी का जो निर्माण हो रहा है बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। क्योंकि पहला भी बहुत ऐसे विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत ही मतलब कि बड़े बड़े नेता रहे, तो किसी का ध्यान नहीं गया इस चीज़ बारे ध्यान गया तो सिर्फ गोपाल जी का और गोविंद जी का। क्योंकि ये बहुत बढ़िया चंगी गल है जो शिवपुरी वास्ते जा रहे। क्योंकि उत्थे जो जाते सी ना, एक तो बंदा पहले ही घरों दुखी होंदा है, उत्थे ना तो कोई पानी की सुविधा सी ना बैठन दी सी। हुण इन्होंने बहुत वधिया कीता है निर्माण करके, मैं इन्हों बहुत दिलों बधाई दिंदी है। बहुत वधिया काम किया इन्होंने। बाकी इन्हों का देखा जाए तो पहले ही बहुत दानी बंदे सीगे, इन्होंने बहुत ही गरीब कुड़ियां का विआह किया है, बड़े गरीबों की मदद भी की है। बाकी हर किसी को खुले दिल नाल मिलते हैं, उन्होंने समस्या भी सुनते हैं। बहुत चंगे हैगे भाई साहब ये, मैं तो कहनी बहुत इन्हों दिलों असीं बधाई दिंदे आ ते अपने भाई जी को बहुत बधाई। हम कहेंगे भाई गोपाल कांडा जी जो गोविंद कांडा करवा रहा है यो ठीक ही करवा रहा है, और तो किसी ने कोई सोचा नहीं, बाकी ये करवा रहा है मेरा ये अच्छी है, अच्छे करवा रहे। शिवपुरी का निर्माण मैं तो यही चाहूँगी शहरवासियों ने कहना भी नेता बड़े बड़े लोग और भी बैठे हैं भी गोपाल कांडा जी तो गोविंद कांडा जी करवाने लग रहे हैं, बढ़िया काम चलने लग रहा है जी।
और गोपाल कांडा गोविंद भाई साहब जी है जो शिवपुरी का जो काम करवाया वो बढ़िया है। ये काम किसी ने करवाया भी नहीं है तो भी अच्छा, लोग कहते हैं ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। भाई साहब ने तो सबकी मदद करते हैं, गरीबों के जो सिरसा परिवार है उसका, इसके लिए दिन रात खड़े रहते हैं। वो बहुत अच्छे काम करते हैं सिरसा में। ये काम करता है जो भी अच्छा ही करता है। लोगों को क्या है, कुछ भी कहेंगे ये नहीं किया वो नहीं किया, पर हमारे लिए तो भाई बढ़िया नेता यही है, अच्छा काम करते हैं हमारी शिवपुरी के लिए भी। किसी लोगों ने भी नहीं किया है शिवपुरी को ये करना वो करना है। ये पहला इंसान है जो शिवपुरी के बारे में इतना बड़ा सोच किए, इतने अच्छा काम किया है। पूरी भी बढ़िया है, ठीक है, बनाया तो बनवाने लग रहे हैं कांडा जी, तो अच्छी बात है, सबकी सुविधा है।